है। तो एचआर का जब मेरे पास कॉल आया तो मैंने बात करी, मैंने कहा हेलो, ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं बायजूस से बोल रही हूँ, आपने अप्लाई किया था, ठीक है। और ऐसी ऐसी कुछ बात हुई थी, ठीक। सो हे गाइस, माय नेम इज तुषार बड़ीवाल और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं यार बायजूस के बारे में। तो थोड़े दिन पहले यार मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि बायजूस ने एक रिक्रूटमेंट निकाला है और उस रिक्रूटमेंट में वो 10 लाख 7 to 10 लाख एक सैलरी ऑफर कर रहे थे। पोस्ट थी यार बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, उसके लिए मैंने भी यार अप्लाई किया था और मैंने यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे भी उसकी एक लिंक शेयर करी थी। पर्टिकुलर एक वीडियो बनेगा, अभी यहाँ पर आ जाएगा लिंक, उस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो, बाद में देख लेना यार, अभी इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो में यार मैं बताने वाला हूँ कैसे मैंने इंटरव्यू प्रोसेस के लिए मैंने पहले कैसे मैंने अप्लाई किया था, वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है, ठीक है। और मैंने भी उसमें अप्लाई किया था, मैंने कैसे रिज्यूमे अपना बनाया था और मेरे को इंटरव्यू कॉल वहां से आ गई थी यार, और कौन कौन सी गलतियां मैंने करी जिस वजह से मेरा सिलेक्शन वहां पर नहीं हो पाया। तो उन सारी गलतियों के बारे में यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन डेप्थ में। क्या डिजिटल मार्केटिंग की भी जरूरी थी उस जॉब के लिए, और वो जॉब मतलब क्या था, मतलब क्यों मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे उन्होंने, और वो सब चीजें अगर आप जानना चाहते हो और मेरी गलतियों से आप कुछ सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो। तो यार अब इस वीडियो को यार स्टार्ट करते हैं। तो यार बात क्या हुई थी कि यार मैंने है ना एक ऐड देखा था, ठीक है, यूट्यूब पे मैं ब्राउज कर रहा था तो मैंने एक ऐड देखा था कि बायजूस ने एक रिक्रूटमेंट निकाला है। और उस रिक्रूटमेंट को जब मैंने आगे देखा तो मैंने कहा यार ये प्रोसेस है, थोड़ा उसको समझा, थोड़ी से ब्लॉग्स पढ़े और उसकी रिसर्च करी, ठीक है। उसके बाद में मैंने उस जॉब के बारे में देखा। तो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की वो जॉब थी, बेसिकली आपको सेल्स का काम संभालना था बायजूस का, ठीक है। बायजूस एक बहुत बड़ी कंपनी है और मेरे को बायजूस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब जानते हैं बायजूस के बारे में पहले से ही, क्योंकि वो बहुत एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है, ठीक है। और उसकी सैलरी यार, उस जो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की जो जॉब पोस्ट थी उसकी सैलरी यार उन्होंने रख रखी थी 7 to 10 लाख के बीच में, ठीक है। वो 3 लाख जो है 7 से 10 लाख में वो वेरी करते हैं और इतना आपको पैकेज वहां से ले सकते हो। प्लस उसकी यार जो एलिजि मतलब जो उसमें चाहिए था एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी के लिए यार उसमें है ना मतलब आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी था, पर हम तो ठहरे यार बीसीए के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो यार हमारे पास तो ग्रेजुएशन थी नहीं, अभी हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है ही नहीं क्योंकि अभी तो फर्स्ट ईयर में आए हैं, ठीक है। तो अभी सेकंड ईयर में जाएंगे, ठीक है, फिर थर्ड ईयर है, उसके बाद हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी। तो हमारे पास डिग्री नहीं थी, पर फिर मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने कहा यार एक बार ट्राई करने में क्या जरूरत है। मैंने मतलब ये सोचा कि यार मेरे में स्किल्स है, ठीक है। मैंने यार क्योंकि मेरी खुद की एक साइट है उसके लिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी है और भी काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स मैंने डिजिटल मार्केटिंग के कर रखे हैं। तो मैंने कहा मेरे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं अपने रेज्यूमे बनाऊंगा उसमें एक्सपीरियंस डाल दूंगा और जो मेरा पासिंग ईयर है मैं उसको 2020 डाल दूंगा, ठीक है। मतलब मैं फाइनल ईयर का हूँ, ठीक है। तो इस जॉब पोस्ट के लिए यार फाइनल ईयर बिल्कुल एलिजिबल है, पर मैं तो फर्स्ट ईयर था, सेकंड ईयर जो थे वो एलिजिबल नहीं थे, पर उसके बावजूद मैंने अप्लाई कर दिया था। तो यार ये थोड़ी सी गलती मेरे से हो गई थी और मैं अभी आगे बताऊंगा कि क्या गड़बड़े हुई थी। तो जैसे कि मैंने यार आपको बताया था कि मैंने उसमें अप्लाई कर दिया उस, ठीक है। और उससे रिलेटेड यार मैंने एक वीडियो भी पर्टिकुलर बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी इस वीडियो को पूरा देख लो, गणित समझ लो कि क्या इंटरव्यू प्रोसेस है, क्या क्या वो क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे इनका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, ठीक है। अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, या फिर आप ग्रेजुएट हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चे भी यहाँ से इस वीडियो से कुछ ज्ञान लेकर जा सकते हैं और कुछ गलतियां जो मैंने करी उससे कुछ सीख कर जा सकते हैं, जो गलतियां वो दोहराएंगे नहीं। तो मैंने यार ऐसे ही अप्लाई कर दिया था और उसमें जब सिलेक्शन में फॉर्म जब मैंने भरा, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने उस वीडियो में लिंक में दे दी थी, ठीक है। और अगर आप सिंपली गूगल पे सर्च कर दोगे बायजूस/करियर तो उसके बाद में भी आपको एक मतलब वी आर हायरिंग से एक नाम आ जाएगा और उसमें वो बता देंगे बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की हम हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या था, मैंने उसमें अप्लाई करा और मैंने जब उसमें अप्लाई करा उसमें लास्ट पे एक ऑप्शन था कि ग्रेजुएशन ईयर आपका बताइए। तो मैंने बताया मेरा ग्रेजुएशन जब मेरा मतलब मैं पास आउट ईयर मेरा होगा 2020, ठीक है। मैंने ऐसा बोला कि मैं थर्ड ईयर में हूँ जबकि मैं अभी फर्स्ट ईयर में ही हूँ, ठीक है। तो मैंने मतलब झूठ सा लिखा था कह सकते हैं और मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। और रेज्यूमे भी फिर मैंने उसमें डाल दिया था, ठीक है। और इसके बाद यार हुआ क्या, सो यार जब मैंने रेज्यूमे उनको डाल दिया था उसके बाद में यार दूसरा प्रोसीजर क्या होता है, अगर उनको आपका रेज्यूमे अच्छा लगता है, ठीक है, वो मतलब उनको बायजूस यार कितनी बड़ी कंपनी है तो उनको कितने सारे रेज्यूमेज आते हैं, ठीक है। तो आगे जाकर मैं ये भी बताने वाला हूँ कि यार उस रेज्यूमे में आपको कौन से कीवर्ड्स डालने हैं, ठीक है। जो भी जॉब पोस्ट है उसमें कुछ कीवर्ड्स आपको डालने पड़ेंगे जो कि आपकी कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिलहाल मैंने अभी आता हूँ उस टॉपिक पे, थोड़ी देर बाद आएंगे, ठीक है। तो मैंने उस रेज्यूमे अपलोड किया और उनको मेरा रेज्यूमे अच्छा लग गया, ठीक है। मेरे पास इंटरव्यू का कॉल भी आ गया, ठीक है। तो इंटरव्यू का कॉल मेरे पास आया तो जब मैं अपनी
अभी 3-4 दिन पहले जब मैं अपनी वीडियो को पोस्ट कर रहा था शाम के टाइम पे, तो उनका 5 बजे करीब करीब कॉल आया HR मैम का, ठीक है। तो HR का जब मेरे पास कॉल आया तो मैंने बात करी, मैंने कहा हेलो, ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं बायजूस से बोल रही हूँ, आपने अप्लाई किया था, ठीक है, और ऐसी ऐसी कुछ बात हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद यार हुआ क्या, तो यार फिर मैं बताता हूँ उसके बाद हुआ क्या। तो उसके बाद हुआ क्या, उनका कॉल आया था, ठीक है। तो अब यार एक और चीज़, एक गलती तुम यहाँ से सीख सकते हो। मेरे पास यार ये वाला फ़ोन है, ठीक है। तो अब इस फ़ोन में है क्या यार, इसका माइक खराब हो गया, ठीक है, इसकी आवाज़ आती नहीं है, ठीक है, स्पीकर पे रख के बात करनी पड़ती है। तो एक और चीज़ यार, भले तुम छोटा फ़ोन यूज़ कर लो, ठीक है, भले तुम छोटा फ़ोन कर लो, वो जियो का यूज़, पर यार उसमें आवाज़ बिल्कुल सही आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब मान लो तुम कभी इन जॉब्स में अप्लाई करते हो और उस कंपनी का कॉल आता है, तो मेक श्योर कि आप तुम उनसे कम्युनिकेट अच्छे से कर सको, ठीक है। तो मैंने जब कम्युनिकेशन कर रहा था तो एक कम्युनिकेशन बैरियर वहाँ पे आ गया और हम बात नहीं कर पाए, ठीक है। फिर मैंने कहा मैम आप कॉल बैक करते हैं, और काफ़ी यार अच्छे से वो पेश आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का यही होता है यार, HR काफ़ी अच्छे से आपसे बात करते हैं। उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं कॉल बैक करता हूँ, मैम ने HR मैम ने कहा नहीं मैं आपको कॉल बैक करती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। और जब मैंने कॉल काटा यार, हाथों हाथ 2 मिनट बाद उनका कॉल आ गया, और उसके बाद यार हमारी बातचीत स्टार्ट हुई। और फिर मैंने बताया मैं तुषार बड़ीवाल हूँ, और ऐसे ऐसे मैंने अपने थोड़े बारे में बताया उनको, ठीक है। तो उन्होंने पूछा आपने क्यों इसमें अप्लाई करा, अप्लाई का रीज़न क्या है, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का। मैंने कहा यार मैम मैं डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मार्केटिंग में तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है और सेल्स में भी मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, मतलब आपकी टीम के साथ अच्छे से मिलकर काम कर सकता हूँ। एक और चीज़ यार, यहाँ पर तुमको इंग्लिश आनी कंपलसरी है, ठीक है, इंग्लिश आनी कंपलसरी है। अगर तुम सेल्स की जॉब कर रहे हो तो इंग्लिश आनी मस्ट है, क्योंकि प्रोफेशनल जो होता है यार उसमें इंग्लिश आनी ज़रूरी है, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है तुम्हारे को बहुत एक एडवांस लेवल की आनी चाहिए, बस इतना कि तुम समझ लो और थोड़ा बहुत तुम उनको समझा सको, ठीक है। बस इतनी बेसिक लेवल की इंग्लिश आ जानी चाहिए। ग्रामर व्रामर की टेंशन मत लो, सिंपल सा तुम इतना बोलो कि बस उन्हें समझ आ जाए और तुम्हें भी समझ आ जाए, बस इतनी इंग्लिश सीख के रख लो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रामर पढ़ने बैठ गए हम भाई, ठीक है, तो ग्रामर पढ़ने भी मत बैठना, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर और हो गई कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी ज़रूरी है कॉर्पोरेट जॉब में। और दूसरी चीज़, हम आ जाते हैं उस बात पर, और जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा मैं सेल्स और मार्केटिंग को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है। तो यार देखो इतना मुझे समझ में आता है, वो हमेशा तुम्हारी नॉलेज चेक करेंगे। तुम्हारे पास जितने भी सर्टिफिकेट हैं यार, वो सिर्फ एक शोकेस तुम कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है, पर वो तुम्हारी नॉलेज ज़रूर चेक करेंगे। तो मेक श्योर सर्टिफिकेट पे ध्यान देना है, पर इतना नहीं देना है, क्योंकि वो तुम्हें डिग्री और सर्टिफिकेट एलिजिबल कर देते हैं, ठीक है। पर इंटरव्यू में जब तुम्हारी नॉलेज काम आती है, ठीक है, वहाँ पर तुम्हारी नॉलेज से तुम वो इंटरव्यू क्रैक करोगे या नहीं करोगे, वो डिपेंड उस पर होता है। तो डिग्री सर्टिफिकेट्स आपको सिर्फ एलिजिबल करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पर वो सिर्फ आपको एलिजिबल करेंगे, वो आपको जॉब दे के नहीं देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको एक नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। और कोई भी यार ऐसी कोई जॉब निकलती है, कोई सी भी टेक जाइंट्स और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कुछ निकालते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि हम इसको क्रैक नहीं कर सकते, तो यार इतना भी इनका मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास वो स्किल सेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी सारी यार बात हो गई, और उनको ये पता नहीं था इस टाइम तक कि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो इतनी सब बातचीत हो गई, मैंने सोचा यार मेरे पास इतनी स्किल्स है भाई, मेरे पास इतनी स्किल्स है, मैं तो फोड़ दूंगा, ठीक है, मेरे को ये कंपनी ले लेगी। पर यार इन कंपनीज के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, और इन HR को यार वो बोल रखा था कि आप इसमें सिर्फ ग्रेजुएट्स को ले सकते हो, 3rd ईयर यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। तो जो मतलब पास आउट्स हैं, जिन्होंने 3rd ईयर कंप्लीट कर लिया, वो इस साल जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं अगर, तो वो ही अप्लाई कर सकते हैं, वही एलिजिबल है। तो ये कंपनीज के कुछ नॉर्म्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के। तो मैंने बस ऐसे ही अप्लाई कर दिया था कि हाँ भाई देख लेते हैं क्या मेरे पास स्किल्स हैं, शायद भाई लग जाए 7-8-10 लाख रुपए की प्लेसमेंट लग जाए, तो मतलब क्या है, एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो मेरी थोड़ी सी ऐसी आदत है, ठीक है, तो मैंने अप्लाई कर दिया। पर यार मैंने गलती कर दी अप्लाई करके, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि उन्होंने ये सब सारी बात हो गई, फिर मैंने कहा यार अब मेरे को सच्चाई बताने का वक्त आ चुका है, ठीक है, तुषार बेटा आप सच्चाई बताओ, ठीक। तो सच्चाई मैंने फिर बताई, फिर मैंने कहा मैम आई एम अ BCA स्टूडेंट, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और आर्यन कॉलेज में पढ़ता हूँ, ठीक है, अजमेर से हूँ, राजस्थान से। ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। उन्होंने कहा ओ हो, ठीक है, उन्होंने कहा ओके ओके। उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली, तुषार आई कैनॉट हायर यू, ठीक है, आई कैनॉट हायर यू, ठीक है। तो उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने बोला मुझे कि यार आपने अप्लाई करा बहुत सही चीज़ है, पर हमारे कंपनीज के कुछ नॉर्म्स हैं, ऐसे हैं कि हम सिर्फ ग्रेजुएट्स को ही यहाँ पे कर रहे हैं। आई कैनॉट हायर यू, फर्स्टली कंप्लीट योर ग्रेजुएशन देन अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो यार अब यही चीज़ है, ठीक है। तो बस यही है यार, मतलब अप्लाई करा तो था पर सिलेक्शन नहीं हुआ, पर हाँ सीखने को बहुत कुछ मिला, और इस वीडियो के माध्यम से मेरी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा। इंटरव्यू के क्वेश्चंस कभी भी यार, कोई बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की कोई जॉब है, ठीक है, तो वो तुम्हें एक रिसर्च करनी है, ठीक है। अब बात आ जाते हैं
क्या रेज्यूमे कैसे बनाना है, ठीक है। रेज्यूमे बिल्कुल सा सिंपल सा बनाना है, तुम्हें अनशन चीजें रेज्यूमे में नहीं लिखनी है, जितनी चीजें तुम्हें आती है उतनी लिखना, ठीक है। जो जो चीजें तुम्हें जिसमें तुम एक्सपर्ट हो वही चीज लिखना। जैसे मैं फेसबुक एड्स और गूगल एड्स में थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्योंकि मेरा खुद की भी एक coachingofindia.com एक वेबसाइट है, उसके लिए भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी है, और काफी वही नहीं उसके अलावा भी मैंने काफी सारी डिजिटल मार्केटिंग करी है। फेसबुक एड्स के लोगों के एड चलाए हैं, और गूगल एड्स से मैंने वीडियो मार्केटिंग भी करी यार, और गूगल एड्स से भी मैंने मार्केटिंग करी है। तो ठीक है, मैंने वो दो चीजें वहां पर मेंशन कर दी, और फिर उसमें मैंने ये चीज भी बता दी कि मैं इसमें इंटरमीडिएट हूँ या बेसिक हूँ या एडवांस हूँ। तो मैंने वो पहले स्किल लिखी, जैसे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद में मैंने लिखा इंटरमीडिएट। नेवर से दैट यू आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, ठीक है। कभी भी ऐसी चीज मत बोलना एक्सपर्ट, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं आ गया तो वहां पर तुम थोड़ा सा फंस सकते हो, ठीक है। तो बेसिक भी मत बोलो, ज्यादातर चीजें तुम इंटरमीडिएट लिख सकते हो, ठीक है। इंटरमीडिएट थोड़ा सही लगता है, बेसिक है थोड़ा सा, मतलब अगर सच में तुम बिल्कुल नए हो तो बेसिक जरूर लिखना, बेसिक और इंटरमीडिएट दोनों लिख सकते हो, पर एक्सपर्ट मैं कहूंगा कि मत लिखो, अभी अपन फ्रेशर हैं, ठीक है। फ्रेशर अगर एक्सपर्ट लिख देगा उस चीज में तो एक बहुत ही बुरा इंप्रेशन वहां पर जाता है, ठीक है। तो एक्सपर्ट मत लिखना, ठीक है, बेसिक या इंटरमीडिएट लिख सकते हो। तो ये चीज से मैंने रेज्यूमे फॉर्म किया था, वही चीजें सिंपल सा जो रेज्यूमे बनता है वो करा था। और दूसरी चीज यार, मैंने मतलब कोच बायजूस भी यार एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, और मैंने भी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनाया था, तो मैंने वो चीज मेंशन कर दी कि मैंने खुद ने एक coachingofindia.com एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनाया है। आई होप सो मेरे हिसाब से उनको वही चीज दिखी होगी, और मैंने एक्सपीरियंस भी वहाँ पे शो कर दिया था कि मेरा ये एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में, मेरे जो प्रोजेक्ट्स है, और थोड़ी बहुत जो क्रिएटिव चीज़ें थी, पोस्ट वोस्ट बनाना, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो भी मैंने वहाँ पे शो करा था, और मैंने स्किल्स ये सब चीज़ें वहाँ पर उनको शो करी थी। तो ऐसी कोई यार ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज भी हम फोड़ सकते हैं, अगर हम कुछ ढंग से करें, इंटरव्यू कॉल तक तो हम कम से कम पहुँच ही सकते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग यार वो फर्स्ट स्टेप लेने में ही कतरा जाते हैं। मैंने वो वीडियो बनाई थी यार, बहुत कम लोगों ने उस पर अप्लाई किया हुआ, ठीक है। तो अब जाकर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट अप्लाई मत करना, ठीक है। मैंने अप्लाई करके देख लिया भाई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, ठीक है। तुम्हारे पास भले कितनी भी स्किल्स हो, कुछ नहीं। अगर कंपनी ने लिख दिया है कि तुम ग्रेजुएट होने चाहिए, तो भाई तुम ग्रेजुएट होने ही चाहिए, तो तुम्हें ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही तुम अप्लाई कर सकते हो। तो अगर कोई थर्ड ईयर में है तो यार वो अप्लाई कर सकता है, कोई ग्रेजुएट है तो वो अप्लाई कर सकता है, शायद अभी भी अप्लाई कर सकते हो, अभी भी वो शायद हायर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा इंटरव्यू प्रोसेस था यार। मेरे पास कॉल्स आई थी, और वो मैंने अपनी जर्नी को शेयर करने का बताया थोड़ा, कि कैसे कैसे हैं, और कुछ कुछ गलतियां नहीं है। एक और चीज़ यार, एक चीज़ रह गई है, और वो ये है कि रेज्यूमे में कीवर्ड्स डाल दो, ठीक है। मान लो कि वो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की जॉब है, ठीक है, तो उसमें वो सेल्स और मार्केटिंग टीम के साथ आपको काम करना होता है। तो पूरा पहले पढ़ो हर चीज़, कि वो चीज़ है क्या, कि क्या जॉब रोल हमें क्या करना है, उससे रिलेटेड वो आप फिर आंसर दो। वो पहले इंटरव्यू का कॉल आता है यार, उसके बाद में वो शायद फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं, जूम के थ्रू पे एक मीटिंग रखते हैं, मतलब फेस टू फेस वीडियो कॉल पे आप इनका इंटरव्यू रखते हैं। तो वो चीज़ें यार बाद का प्रोसेस था, पर पहले आपका इंटरव्यू कॉल आता है जिसमें वो थोड़ा बहुत आपकी चेकिंग करते हैं, ठीक है। तो वहीं पर आपको एक देखना है कि इंग्लिश का ध्यान रखना है, पहली चीज़। रेज्यूमे अच्छा बनाना अगर सेलेक्ट होना है तो, ठीक है। दूसरी चीज़, तुम भाई ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के वहाँ पर अगर कंपनी ने लिख दिया है तो बस लिख दिया, ठीक है। फिर तुम्हें बस ग्रेजुएट ही होना है, तभी अप्लाई करना है, ठीक है। तो काफ़ी कंपनीज और भी होती है जो मतलब अलाउ करती हैं आपको, पर कुछ कंपनीज ऐसी जो अलाउ नहीं करती है, तो वो वहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। तो होप सो यार इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा, और मज़ा आया होगा यार जर्नी को मतलब सुनने में। और वही चीज़ है, ध्यान रखना, गलतियाँ मत करना। और रेज्यूमे में यार एक काम करा करो, मान लो जैसे कोई डेवलपमेंट एसोसिएट की कोई जॉब है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चाहिए होगी यार, तुम्हें मार्केटिंग आनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। तो मेक श्योर आपके जो रेज्यूमे में है उसमें डिजिटल मार्केटिंग शो करो, डिजिटल मार्केटर शो करो, तो ये कीवर्ड्स तुम वहाँ पर शो कर सकते हो, ठीक है। तो वो कीवर्ड्स अगर यूज करोगे तो होता क्या है यार, मैं प्रोसीजर बताता हूँ, क्योंकि बायजूस एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो 10-20 हज़ार उनके 20-30 हज़ार रिज्यूमेस उनके पास आ जाते हैं, तो वो एक एक को यहाँ पर नहीं कर सकते। तो इसमें थोड़ा सा लक फैक्टर भी काम आ सकता है। प्लस मैं लक फैक्टर नहीं कहूँगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे दिमाग का यूज करें तो उसमें कीवर्ड्स हम डाल सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग डाल सकते हैं, डिजिटल मार्केटर कर देते हैं। अब उसमें कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं सर्टिफाइड, तो सर्टिफाइड हम डाल सकते हैं। तो ऐसे हमको कुछ कीवर्ड्स ढूंढने होंगे, उस जॉब पोस्ट से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स होंगे, उसको हमको रेज्यूमे में मेंशन करना है। और उन जब कीवर्ड्स को हम उस रेज्यूमे में मेंशन कर देंगे, तो उनके पास जब वो रिज्यूमे आता है, जब एचआर बैठता है, तो वो क्या करते हैं यार, जब इतने सारे होते हैं तो वो सिर्फ सेलेक्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के वर्क एक्सपीरियंस किसको किसको है डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। ऐसे वो उन्होंने सर्च कर दिया, तो वो उस कीवर्ड से आपका रेज्यूमे ऊपर आ जाएगा, समझ रहे हो।
तो ये होती है कीवर्ड्स की ताकत, और यही चीज यार हम लैक कर देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में यार ऐसा होता है, छोटी कंपनियों में तो यार वो हैंड शो आपको देखते हैं, एक एक रेज्यूमे को देखते हैं, पर हर एक रेज्यूमे को नहीं देखा जाता इतनी बड़ी बड़ी में, क्योंकि आप रेज्यूमे में ही सेलेक्ट नहीं हुए तो फिर आप कहाँ पे आगे तो दूर की बात है। तो मेन चीज़ है आपको रेज्यूमे में सेलेक्ट होना है, तो रेज्यूमे मेन चीज़ है यार वही चीज़ होती है। और रेज्यूमे में आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हो, उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके। कीवर्ड्स जैसे मान लो कि आप, ये तो चलो सेल्स की जॉब थी, अब कोई कोडिंग की जॉब हुई, तो उसमें तुम्हें जो भी तुम्हारे पास स्किल्स है उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर कंपनी फ्रंट एंड की कुछ बात कर रही है तो फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स किसमें तुम्हें वहां पर डालना पड़ेगा। फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है, फ्रंट एंड पे अगर एक्सपीरियंस है तो फ्रंट एंड का एक्सपीरियंस। इन माई केस वो सेल्स की जॉब थी तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस, तो मैंने उसमें लिख दिया था डिजिटल मार्केटिंग, और वही कीवर्ड शायद वहां पर रैंक हो गया, और उन्होंने रेज्यूमे देख लिया, हाँ भाई इसका रेज्यूमे अच्छा है, इसको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं। उन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल करा, पर वही चीज़ भाई ये ग्रेजुएट नहीं है तो इसको रिजेक्ट करो, आई कैन नॉट हायर यू, ठीक है। वो लाइन यार मतलब दिमाग में मेरे 2 दिन तक तो घूमी थी, आई कैन नॉट हायर यू बिकॉज यू आर नॉट ग्रेजुएट, ठीक है। तो मतलब रिजेक्शन का रीज़न भी मुझे मतलब हंसी आ रही है मेरे को, अभी तक 2-3 दिन हो चुके हैं उस बात को, और मुझे अभी तक हंसी आ रही है कि यार मैं काश 2 साल पहले ग्रेजुएट हो जाता तो आज कुछ 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 हो सकता था। तो कुछ नहीं यार, आगे भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, हार नहीं मानेंगे। तब तक के लिए यार चलते रहिए। दिस इज तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।